मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको काव्य खंड से 11th क्लास के लिए सूरदास जी के जो पद हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें ये सामान्य हिंदी में भी आता है और साहित्यिक हिंदी में भी आता है। इसमें ये विनय है, इसमें विनती की गई है और ये जो विनती है एक पक्षी के द्वारा की गई है। बड़े ही विश्वास और दृढ़ श्रद्धा के साथ उस पक्षी ने प्रभु के श्री चरणों में अपनी विनती की है। उसका इसमें सूरदास जी ने बड़ी सुंदर भाव व्यक्त किया है, जिसे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अब के राख ले हो भगवान। एक पक्षी है, एक चिड़िया है जो इस समय आपत्ति में है और वह विनती करती है कि हे प्रभु, अब के राख ले हो भगवान। हे भगवान, आप इस बार मेरी रक्षा करो, आप इस बार मेरे प्राणों की रक्षा करो। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। मैं अनाथ हूँ और इस वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ। द्रुम डरिया, द्रुम माने वृक्ष, डरिया माने डाली। मैं अनाथ हूँ अर्थात मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई रक्षक नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। हे प्रभु, मैं इस समय अनाथ हूँ और मैं इस वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ। पारिधि साधे बान, और पारिधि माने शिकारी। और वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ जो शिकारी है उसने मुझे मारने के लिए बाण साधा हुआ है, अर्थात बाण को धनुष पर लगाकर वह सीधा निशाना लगाए हुए है। ताके डर में भाजो चाहत। इस शिकारी के भय के कारण ही मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, उड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ऊपर ढुके सुचान, लेकिन इस डाली के ऊपर वाली डाली पर, जिस पर मैं बैठा हूँ उससे ऊपर वाली डाली पर सचान बाज पक्षी छुपा हुआ बैठा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो आनी है। दोनों ही प्रकार से महान दुख मुझ पर आ गया है। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। अगर मैं यहाँ से ऊपर उड़ना चाहता हूँ तो मुझको बाज मार देगा, और यदि मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ तो मुझे शिकारी निश्चित ही मार देगा। तो दोनों ही प्रकार से मेरे लिए महान संकट उपस्थित हो गया है। हे भगवान, अब ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डस्यो पार दी। देखिए, भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। कोई छोटा जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई भी हो, सबकी अंतःकरण की जो भाषा है प्रभु सबकी जानते हैं। यहाँ तक कि चींटी सबसे छोटा जीव है और उसके जो पग हैं वो और भी छोटे हैं, और उस पग में जो बंधे हुए घुंघरू हैं वो उससे भी छोटे हैं। आप देखिए तो उसके भी पग की घुंघरू की झनकार प्रभु के कानों में पहुंच जाती है, तो भला इस पक्षी की पुकार क्यों नहीं पहुंचेगी, जो आर्त भाव से, जो श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा को पुकार रहा है। सुमिरत ही अहि डस्यो पार दी। स्मरण करते ही, जैसे इस पक्षी ने प्रभु का ध्यान किया, ये क्षणिक घटना है, क्षण में ही हुई सारी क्रियाएं, तो सुमिरत ही अहि डस्यो पार दी, स्मरण करते ही सर्प आया और उसने उस शिकारी को डस लिया। कर छुट्यो संधान, तो एक शत्रु मारा गया क्योंकि सर्प ने आकर उसको, शिकारी को डस लिया। कर छुट्यो संधान, और उसके हाथ से तुरंत ही बाण छूट गया। सूरदासर लग सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वह जो बाण छूटा था उस शिकारी के हाथ से, वह सीधा जाकर किसको लगा, सचा नहीं, वो सीधा जाकर उस बाज को लगा। जय जय कृपा निधान। हे कृपा के सागर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वह पक्षी जय घोष करने लगा। ये कहानी केवल एक पक्षी की नहीं है,
ये हम सब की है, क्योंकि हम संसार में रहकर संसार के ही रिश्ते नातों को, संबंधों को हम अपने आप को सनात समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सच्चा स्वामी, सच्चा रक्षक और सच्चा हमारा जो सनात करने वाला है वह परमात्मा है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता, नहीं पाता है। इस संसार सागर की बात कर रहे हैं कि मेरा मन इस संसार रूपी सागर में कहीं भी मेरा मन सुख शांति से नहीं रह सकता। मुझे संसार में कहीं मेरा मन नहीं लगता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरी मन स्थिति केवल फिर वैसी ही हो रही है जैसे कि जहाज पर बैठा हुआ पक्षी चारों तरफ उड़कर देख लेता, उसे कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता है और फिर वह लौटकर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक वही स्थिति मेरी है कि संसार में चारों तरफ घूम फिर कर देख कर फिर मेरा मन यहीं पर आकर प्रभु के ही श्री चरणों में आकर ठहर जाता है। कमल नयन को छाणे महात्म और देव को ध्यावे। कमल रूपी नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़कर और देव को ध्यावे। भला और देव की आराधना क्यों करें जब हमें पार करने वाले, जब हमें हमारे स्वामी स्वयं श्री कृष्ण कमल रूपी नेत्र वाले हैं, जिनकी हम शरण में आए हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम उन्हें छोड़कर और देवताओं की आराधना हम क्यों करें। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति को खनावे। हमारी संसार की गति क्या होती है, हम क्या करते हैं कि जैसे कि परम गंग को छाण, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा वहाँ प्रवाहित हो रही, पवित्र गंगा को छोड़कर और कुआं खोदकर पानी पीने का प्रयास करता है, ठीक वैसा ही प्रयास हम करते हैं। हम भी संसार में ही रहकर एक कुआं खोदने वाली ही स्थिति में बने रहते हैं। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि परम गंग को त्याग कर, जैसे प्यासा व्यक्ति, दुर्मति, दुर्बुद्धि, मूर्ख व्यक्ति कुआं खोदकर पानी पीने का प्रयास करता है, जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भ्रमर ने अम्बुज रस चाख्यो, मीठा, जिसने मधुर मीठा रस युक्त फल चाखा हो, क्यों करेल फल भाई, भला उसको कड़वा करेल का फल क्यों प्रिय लगेगा। जो एक बार श्री कृष्ण के भक्ति से जुड़ जाता है, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, जो आनंद उसको उस भक्ति में मिलता है, तो फिर वह अन्य किसी और देवी देवता की उपासना क्यों करे, क्यों करेल का फल भाएगा उसको, क्यों कड़वा फल भाएगा उसको। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छिरी कौंदरा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तज, जो श्री कृष्ण की भक्ति है, आराधना है, वो कामधेनु है, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली। जैसे कामधेनु गाय होती है, वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति है जो कामधेनु है, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तजी, उसे छोड़कर छेरी कौन दुहावे, भला बकरी के दूध को कौन दुहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। जो प्रभु की, जो श्री कृष्ण की एक बार शरण में आ जाता है, फिर वह अन्य किसी देवी देवता की उपासना उसे प्रिय नहीं होती। अब है वात्सल्य। प्रभु के सुंदर बाल कृष्ण का वर्णन किया गया। बाल कृष्ण की सुंदर शोभा सूरदास जी ने इस पद में गाई है, जो बहुत ही सुंदर है। हरिजू की बाल छवि कहों वर्णी। श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप का वर्णन हम कहाँ तक करें। सकल सुख की सीमा, वो तो संपूर्ण सुख की सीमा है, संपूर्ण सुख वहाँ पर है। कोटि मनोज शोभा, करोड़ों कामदेव भी की जो सुंदरता है, वह करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी इन्होंने हर लिया है। किसने? श्री कृष्ण की इस बाल छवि
इस बाल सौंदर्य ने। भुज भुजंग सरोज नैनिन बदन बित जित लरनी। और जो ये उपमाएं हैं, भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विदुजित लरनी, इस प्रतियोगिता में, किस सौंदर्य की प्रतियोगिता में जो भुजाएं हैं उन्होंने सर्प को पराजित कर दिया है, भुजंग को पराजित कर दिया है, सरोज नैननी। और जो श्याम सुंदर के, जो श्री कृष्ण के, जो बाल कृष्ण के सुंदर नेत्र हैं, उन्होंने कमल को पराजित कर दिया है सौंदर्य में, बदन विदु। और जो उनका मुखमंडल है उसने चंद्रमा को इस सौंदर्य की प्रतियोगिता में पराजित कर दिया है, जीत लिया है। रहे विवरण, अब ये भयभीत होकर, डरकर, पराजित होकर जो सर्प हैं वो तो बिलों में प्रवेश कर गए हैं, सरोज और जो कमल हैं वो जल में प्रवेश, सरोवर में प्रवेश कर गए हैं, और जो चंद्रमा है वह आकाश में प्रवेश, आकाश में चला गया है। क्यों? क्योंकि ये सौंदर्य की लड़ाई में पराजित हो गए हैं। उपमा अपर दुर्डरनी, और जो अनेक उपमाएं हैं वे तो, दूसरी उपमाएं तो भयभीत होकर डर के मारे दूर चली गई हैं। यानी कृष्ण की जो सुंदर गोल चिकनी जो भुजाएं हैं वो सर्प से भी अत्यधिक कोमल है, और जो उनके सुंदर सुंदर बड़े विशाल कमल की पंखुड़ियों के जैसे कहे जाते हैं वो भी उससे अतिश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए कमल भी सरोवर में प्रवेश कर गए हैं। और जो चंद्रमुख कहा जाता है तो चंद्रमा में भी दाग होता है, पर श्याम सुंदर के उस अलौकिक मुखमंडल पर कोई भी, किसी प्रकार का भी कोई दाग नहीं है, वो अत्यधिक सुंदर हैं। तो चंद्रमा भी पराजित होकर आकाश में चला गया, और अन्य उपमाएं भी डर कर दूर चली गई। मग मंजु मेचक मृदुलतन, और उनके मंजु मेचक, उनके जो बाल हैं वो बड़े ही सुंदर, मृदुलतन, घुंघराले काले उनके बाल हैं, मृदुलतन, और उनका जो शरीर है वो अत्यधिक कोमल है। अनुहरत भूषण भरणी, और उन्होंने उस सुंदर कोमल शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शिष्टरी, और छोटे बाल कृष्ण इस प्रकार श्रृंगार करके कैसे लगते हैं, मानो सुभग श्रृंगार शिष्टरी, मानो श्रृंगार का जो हर श्रृंगार का छोटा वृक्ष होता है उस पर फरो अद्भुत फरनी, उस पर सुंदर सुंदर अलौकिक फलों से वह लदा हुआ हो। ऐसे बाल कृष्ण आभूषण पहनकर अत्यधिक उनकी शोभा बढ़ रही है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुनी करनी, और चलत पद प्रतिबिंब, और जब वो चलते हैं कैसे चलते हैं, घुटरुनी, घुटमन, जब वो मणियों से युक्त आंगन में घुटमन चलते हैं, करनी माने हाथ और घुटन माने घुटनों से, हाथ और पैर, यानी घुटमन जब वो आंगन में चलते हैं, और आंगन कैसा है, मणियुक्त आंगन है, तो उसमें कृष्ण के घुटमन चलने का प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई पड़ती है। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत और जनु धरनी, और ये दृश्य कैसा लगता है, ऐसा लगता है जनु माने मानो, ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी अपने हृदय में समाहित कर लेना चाहती है। क्या? जलज संपट सुभग छवि, श्याम सुंदर की इस अलौकिक छवि को, क्योंकि जलज कमल रूपी हैं, उनके हाथ भी कमल रूपी हैं, उनके पैर भी कमल रूपी हैं, तो ऐसा लगता है मैंने पूरे आंगन में कमल ही कमल बिछ गए हों, और यह जो पृथ्वी है मानो उन सब कमल को बटोर कर अपने हृदय में समाहित कर लेना चाहती है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरनी, और जो नंद घरनी, जो नंद की घरवाली हैं, यानी जो माँ यशोदा हैं, वो अपने पुत्र को देख देख कर अपने किसी पुण्य फल का अनुभव करती हैं कि मैंने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा कभी जिसका फल मुझको मेरे कान्हा के रूप में मुझको मिला है, मेरे लाला के रूप में मिला है। सूर प्रभु की उर्वशी किल कनि ललित लरखरनी, और जब कृष्ण घुटमन चलते हैं और किलकारी मारते हैं, चलकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो किलकारी मारते हैं, ललित लरखरनी, और फिर उठकर
फिर थोड़ा चलने का जब प्रयास करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर नंदरानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने उन ऐसी किलकारी और इस प्रकार से उनका लड़खड़ा कर चलना उनके हृदय में बस गया है। तो ये विनय है और वात्सल्य, इसमें ये 3 पद हैं। अब आगे है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में प्रसंग है, ये गोपी उद्धव संवाद है और इसमें जो श्री कृष्ण हैं उनके परम मित्र हैं उद्धव जी। और एक दिन उद्धव जी उनके पास आते हैं तो उद्धव जी कृष्ण को उदास देखकर उनसे पूछते हैं कि आप उदास क्यों हैं। उस समय श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज मंडल भुलाया नहीं जाता। मैं ब्रज को बहुत भूलने का प्रयास करता हूँ लेकिन मैं ब्रज को नहीं भुला पाता हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाएं। ब्रज में वो यमुना के तट पर, यमुना के किनारे पर जो सघन कुंजों की छाया थी, जो सघन वृक्ष थे, उन सघन कुंजों की छाया के नीचे जब हम खेलते थे, वह दृश्य, वह छाया, वह यमुना तट बहुत याद आती है। वह सुरभि, वह बच्छदोहनी, वह गैया और वे बछड़े उन गाय बछड़ों के साथ दोहनी, और वह दूध दोहने वाले पात्र जिनमें हम दूध दुहा करते थे। खरिक दोहा बन जाई, खरिक में अर्थात गौशाला में जहाँ पर अनेक गाय बंधी रहती हैं उसे खरिक कहते हैं। खरिक यानी गौशाला में हम जाकर गायों को दुहा करते थे, गायों का दूध निकाला करते थे। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, और हम सभी ग्वाल बाल मिलकर वहाँ पर खूब खेलते थे, शोर मचाते थे, कोलाहल करते थे, नाचत गही गई बाहें, और एक दूसरे की बाहें पकड़ पकड़ कर हम बहुत नृत्य किया करते थे, बहुत खेलते थे, शोर मचाते रहते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हलजाई। जबकि ये मथुरा नगरी स्वर्ण से निर्मित है, मणि मोतियों से जड़ी हुई है, अत्यधिक सुंदर है, फिर भी जब ही सुरति आवती वासुकी, लेकिन जिस समय मुझे उस आनंद की, उस सुख की याद आती है, स्मरण हो आती है, तो जी उमगदतन नहीं, मेरा हृदय उमड़ने लगता है और मैं अपने तन मन की सुध बुध भूल जाता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला जसदानंद निभाई। हे उद्धव, मैंने वहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, अनेक तरह तरह की लीलाएं, मैंने बहुत सी लीलाएं की और यशोदानंद निभाई। यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने मुझे निभाया है। कितनी ही शिकायतें घर पर प्रतिदिन आया करती थीं और मैया और बाबा ने उन शिकायतों को सुना और मुझे कुछ न कहा। सूरदास प्रभु रहे मन। सूरदास या कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ऐसा कहते कहते मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यह कह कह पछताई, और यह बार बार कह कह कर प्रायश्चित कर रहे हैं, पछताते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। अब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि श्याम ने उद्धव जी को भेजा था कि तुम जाओ और ब्रज में जाकर नंद बाबा और मैया का हाल चाल लेकर आओ, गोपियों से और ग्वाल बालों से मिलकर आओ। तो बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। आज एसी बंद करो भैया। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, उद्धव जी गोपियों के पास पहुँचते हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम योग साधना करो। और गोपियों ने क्या कहती हैं उसका यहाँ चित्रण है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, श्याम सुंदर के बिना तो ये सब वाटिका, ये सब वृक्ष लता पता सब हमारे लिए हमारे शत्रु बन गई हैं।
बैरी बन गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंज। जब तो ये लताएं, जब श्याम सुंदर हमारे निकट थे तब ये लताएं बहुत अच्छी लगती थीं, बड़ी शीतल लगती थीं, हमारे मन को बड़ा शांति देती थीं। और जब से वो चले गए हैं तब से लता, ये वृक्ष आदि सब हमारे लिए क्या बन गई हैं? विषम कठिन ज्वाल की पुंज। ये अग्नि का समूह बन गई हमारे लिए, हमें दिन रात जलाए डालती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत। ये यमुना बेकार में ही बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि श्याम ही यहाँ नहीं है, तो इसके बहने का कोई औचित्य नहीं है। ये बेकार में ही यमुना बह रही है। खग बोलत, ये पक्षी क्यों कलरव कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? वृथा कमल फूलन इल कुंजे। और ये कमल के पुष्प क्यों खिले हैं और क्यों इन पर बेकार में ही भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं, क्यों गूंज रहे हैं? पवन पान घन सार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। पवन, ये वायु जो शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, वायु, पानी और घनसार कपूर, सजीवन जो संजीवनी है, दधिसुत ये चंद्रमा, इनकी शीतलता, ये सब चीज़ें हमको किरण भानु भई भुंजे, ये हमको ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे सूर्य की किरणें हमें भून रही हों। इस प्रकार हमको एक कष्टप्रद हो गई हैं, कष्ट दे रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव, ये जाकर श्याम सुंदर से कह देना, मदन मार कीनी हम लूंगे। हम पर तो बार बार कामदेव भी प्रहार कर रहा है। क्यों? अकेला समझकर। आप हमारे निकट नहीं हैं, इसलिए कामदेव भी बार बार हम पर प्रहार करता है। इसने भी हमको मार मार कर हतोत्साहित कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है, लोग लंगड़ा कर दिया है, एक प्रकार से अपाहिज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखिया भई छुने। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन के बिना, मग जोवत कि प्यारे श्याम सुंदर कब आएंगे, कब आएंगे, मग जोवत रास्ता देखते देखते अखियाँ भई छुंजे। ये आँखें भी शोभाहीन हो गई हैं, ये आँखें भी बिल्कुल छूछ की तरह हो गई हैं, कुछ दिखाई भी नहीं देता है, शोभाहीन हो गई हैं। दिन रात हम मार्ग को ही निहारती रहती हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव को समझाती हैं, क्योंकि बार बार उद्धव उनको यही कहते हैं कि तुम योग साधना करो और कृष्ण के लिए वियोग में दुखी मत हो। कहती हैं गोपियाँ, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे लिए हमारे श्याम सुंदर हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी होता है, उसके पंजे में लकड़ी होती है, उसको छोड़ता नहीं है, सोते जगते हर स्थिति में वह लकड़ी उसके पंजों में ही फंसी रहती है, पकड़े रहता है जकड़ कर। तो हमारे लिए हमारे श्याम सुंदर क्या हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी के सदृश हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, और हमारे हृदय में नंद को नंद लाला यानी श्याम सुंदर ही हैं। हम मन में हर समय ध्यान उनका करती हैं, जो क्रिया करती हैं वो उनके लिए करती हैं, जो मुख से वचन बोलते हैं केवल उन्हीं का ही नाम हम बोलती हैं, उन्हीं का ही स्मरण करती हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो उन्हें दृढ़ करके मजबूत करके अपने हृदय में पकड़ लिया है, जैसे हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ लिया। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकड़ी। जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी कान कान जकड़ी, कन्हैया ही कन्हैया पुकारती रहती हैं। केवल श्याम सुंदर का ही नाम हमारी जिह्वा पर हर समय हर पल क्षण रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करे ककड़ी। हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें तो हमारे मन को ऐसी लगती हैं जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। जैसे कड़वी ककड़ी को हम खा नहीं सकते और उसे पलट देते हैं, उसको हम अपने मुख से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही तुम्हारी योग साधना की बातें हमें बहुत ही व्यर्थ और बेकार और कड़वी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, जिन्हें हम अपनी जिह्वा तक भी नहीं ले जा सकते। ग्रहण करना तो दूर की बात है,
सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुन न करे। हे उद्धव, हमें ऐसा लगे तुम तो हमारे लिए एक बीमारी लेकर आए हो, व्याधि लेकर आए हो, रोग लेकर आए हो, जो ना आज तक हमने ऐसा देखा और ना सुना, और करने की तो बात ही क्या है, ना ही करी। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह अपनी योग साधना की माया को तुम उन्हीं के पास ले जाओ, उन्हीं को ले जाकर सौंपो जिनके मन फिरकी के समान घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं रहते। हमारा मन तो श्याम सुंदर के चरणों में ही स्थिर है। हम आपकी योग साधना की बात को अपने हृदय में उतार ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सुनने में ही इतनी पीड़ा हो रही है। आज मैंने आपको 6 पद पढ़ा दिए हैं, और फिर मैं आपको आगे शेष भाग में बाकी सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसका अध्ययन करें।